बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करते हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के लाइन ऑफ कंट्रोल के पहले दौरे की। सिपा सालार ने अगले मोर्चों से दुश्मन को ललकारते हुए कहा, किसी भी मुहिमजोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज वतन के एक एक इंच के दिफा के लिए तैयार हैं। भारत कभी अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होगा। रखचक्री सेक्टर में आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने भारतीय क़यादत के आज़ाद कश्मीर और गिलगित से मुतालिक बयानात को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों से किया गया वादा पूरा किया जाएगा। अफवाजे पाकिस्तान की कमान संभालने के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पहला दौरा। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन भारत को खबरदार कर दिया। कहा, दुश्मन अपने मजमूम मकासद में कभी कामयाब नहीं हो सकता। मुसल्लह अफवाज मादर वतन के एक एक इंच का दिफा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दुश्मन की मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर से मुताल्लिक भारतीय क़यादत के गैर जिम्मेदाराना बयानात पर आर्मी चीफ ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों से किया गया वादा पूरा किया जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर मोर्चा बंद अफसरान और जवानों का हौसला बढ़ाया। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया और उन्हें एलओसी की ताजा तरीन सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। मुज़ाकरात इमरान खान की जरूरत है, हमारी नहीं। ख्वाजा साद रफीक का सरबरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जवाब। साफ बता दिया कि हमारे इत्तेहादी पीटीआई को किसी किस्म की फेस सेविंग देने को तैयार नहीं है। असम्बलियां तोड़ने की सूरत में भी इमरान खान ने बेआसरा होना है। वाज़े कर दिया कि मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाना पड़ता है, ये धमकियों और गालियों से मुमकिन नहीं होते। मुज़ाकरात उनकी जरूरत है, हमारी नहीं है। हमारे बाज़ इत्तेहादियों को इस बात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इनसे बात नहीं कर और किसी तरह की कोई फेस सेविंग नहीं दे। और अगर इमरान खान साहब संजीदा हैं तो उन्हें दो तीन बातें समझ आ जानी चाहिए। धमकियां, बोहतान और गालियां और मुज़ाकरात इकट्ठे नहीं चल सकते। उसके लिए मुज़ाकरात का माहौल बनाना पड़ता है। लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में हम बात भी कर सकते हैं अगर हमारे इत्तेहादियों ने इजाज़त दी। असेंबलियां अगर आपने तोड़ी खान साहब तो बेआसरा आपने होना है, हमने नहीं होना। असेंबलियां कानून साजी के लिए बनती हैं, तोड़ने फोड़ने के लिए नहीं बनती हैं। 4 सूबों का हुक्मरान अगर कोई एडवेंचर करना चाहता है तो कर ले। हमने रास्ते में रुकावटें खड़ी नहीं करनी, ये वो भूल जाए। तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ लें। अगर ये असेंबलियां तोड़ेंगे, जो असेंबलियां टूटेंगी, आइन और कानून के मुताबिक कोर्स फॉलो किया जाएगा। वो ये समझते हैं या उनके बाद साथी पीडीएम, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और हमारे बाकी जो इत्तेहादी साथी हैं वो इलेक्शन से डरते हैं तो ये खाम ख्याली निकाल दें। हमने को पहली बार इलेक्शन नहीं लड़। भूल जाएं कि आप आइनी बहरान पैदा करेंगे और हम सब आपको आइनी बहरान पैदा करने देंगे। तो मैं इमरान खान साहब आपको मशवरा देना चाहता हूँ, अपनी जमात की जानिब से संजीदगी इख्तियार करें। असेंबलियां तहलील करें या मुज़ाकरात करें, इमरान खान कंफ्यूजन का शिकार। कल मुज़ाकरात के लिए हाथ बढ़ाया, आज यू टर्न ले लिया। कहा, हुकूमत को गलत फहमी हो गई, पीडीएम से तो बात ही नहीं हो सकती। चेयरमैन पीटीआई ने इसी माह असेंबलियां तहलील करने का ऐलान भी कर दिया। मैंने उनको ये समझाया, कल कोशिश की और मेरे ख्याल में गलत पैगाम चला गया। वो इलेक्शन पे आए या ना आए, अगर वो आएंगे तो ठीक है, जनरल इलेक्शन पे हम चले जाएंगे। लेकिन अगर वो नहीं आते तो हमने इसी महीने इंशाल्लाह प्रोविंशियल असेंबली से को डिसॉल्व करके हमने फिर अब इलेक्शंस की तरफ निकल जाना। 75% कौम इस चीज के ऊपर आ गई है कि इलेक्शंस के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और हमने इनको इसलिए ऑफर किया क्योंकि हम असेंबलियां डिसॉल्व करने जा रहे हैं पंजाब और केपी की। 66% पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा है, उसके बाद जनरल इलेक्शन को रोक सकते हैं, ये नामुमकिन है। हमने सिर्फ इनको ये कहा हुआ है कि अगर आप बात करना चाहते हैं जनरल इलेक्शन की डेट देने में तो हम बात करेंगे, नहीं तो हम अनकरीब अनाउंस कर देंगे अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करके इलेक्शंस।
महमूद खान, मुझे पता है कि आप तैयार हैं बिल्कुल, और परवेज इलाही ने भी मुझे पूरी गो हेड दे दी है कि जब मैं चाहूंगा तो असेंबली उसमें डिसॉल्व कर सकता हूं। और ये पहला यू टर्न नहीं है, इमरान खान इससे पहले भी कई बार यू टर्न ले चुके हैं। उनके यू टर्न पर एक नजर डाल लेते हैं। तो हमारे साथ बैठे और बात करें कि जनरल इलेक्शन की हमें डेट दें, कब आप लाना चाहते हैं। मैंने उनको ये समझाया, कल हम असेंबलियां डिसॉल्व करने जा रहे हैं पंजाब और केपी की। मैं तो कहता हूं कि इमरान खान जितने पाकिस्तान की सड़कों में यू टर्न के निशान बने हैं, वहां पर तुम्हारी तस्वीर लगा दें तो फिर यू टर्न में खुद लोग समझ आएंगे। बिल्कुल इमरान खान पर यू टर्न मास्टर होने का इल्जाम, ये इल्जाम हकीकत है या फसाना, आइए देखते हैं। कल जब इमरान खान वजीर आजम थे तो कहते थे 25 साल पहले जब सियासत शुरू की थी तो मैं इसलिए नहीं आया था कि टमाटर की क्या कीमत है और आलू की क्या कीमत है। आज वजारत उज़्मा उनके पास ना रही तो लिस्ट पकड़कर आटे दाल का भाव सुना रहे हैं। इनके 2 महीने में कीमतें कितनी बढ़ी? आटा 38% बढ़ा, बड़ा गोश्त, चावल, प्याज, घी, तेल 50% बढ़ा। मैं क्रिकेट की दुनिया में वो हूँ 200 साल तारीख में जो कैप्टन न्यूट्रल अंपायर लेके आया। आज कहते हैं अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती। अपने ही बयानात से यू टर्न पर यू टर्न लेने वाले इमरान खान पर ये शेर सादिक आता है। यूं आज अपने आप से उलझा हुआ हूं मैं, जैसे कि मैं नहीं हूं कोई दूसरा हूं मैं। मुस्लिम लीग नून ने सियासी महाज पर इमरान खान को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया। खान साहब को पहले इल्जामात याद करवाए जाएं। वजीर आजम की जेर सदारत बैठक में रहनुमाओं ने तजवीज़ दे दी। लाहौर में वजीर आजम की जेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में शुरका ने राय दी कि इमरान खान सियासत कर रहे हैं। अवाम को ये बताना होगा कि सरबरा तहरीक इंसाफ माजी में मुज़ाकरात की पेशकश पर क्या जवाब देते रहे हैं। वजीर आजम का इस मौके पर कहना था कि उन्होंने साबिक हुकूमत को सिद्क़े दिल से मिसाके मईशत की दावत दी थी। इमरान खान ने जनरल कमर जावेद बाजवा की भी ना मानी। राना सनाउल्लाह ने माजी का राज खोल दिया। कहा पुलवामा वाक़े के बाद अस्करी क़यादत नेशनल सिक्योरिटी के मामले पर ब्रीफिंग देने आई तो मियाँ शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी समेत दीगर रहनुमा 1.5 घंटा इमरान खान का इंतज़ार करते रहे। जनरल बाजवा ने बार बार बुलाया, समझाया कि हिज़्ब इख्तिलाफ इंतज़ार कर रही है, मगर इमरान खान ने इजलास में शिरकत से साफ इनकार कर दिया। जब पुलवामा का वाक़या हुआ था, जरदारी साहब वाज देयर, मियाँ शहबाज शरीफ साहब कायद हिज़्ब इख्तिलाफ वाज देयर, तमाम जमातों के लोग 1.5 घंटा इसका इंतज़ार किया उस ब्रीफिंग के लिए जो ब्रीफिंग के लिए बुलाया था आर्मी की लीडरशिप ने। और ही वाज देयर इन पार्लियामेंट बिल्डिंग। जो फॉर्मर आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब थे वो इसकी मिन्नत करते रहे कि भाई सारी अपोजिशन आके बैठी है, ये ब्रीफिंग जो है वो आपकी सदारत में होनी है, हमने ब्रीफ करना है, ये कौमी यकजहती का मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में, तो आप मेहरबानी करें, आप चलें। मैं नहीं जाऊँगा। भारतीय कंपनी से 140 मिलियन लेने का इल्ज़ाम। शाहिद खाकान अब्बासी ने शहबाज गिल को 2 अरब हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने नोटिस में कहा है कि शहबाज गिल ने मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। मैं रुकन कौमी असम्बली हूँ और साबिक़ वज़ीर आज़म भी रह चुका हूँ। शहबाज गिल के इल्ज़ामात से मेरी साख को नुकसान पहुँचा है। मुअज़्ज़ज़ अदालत बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी पर शहबाज गिल से 2 अरब रुपए हर्जाने की अदायगी करवाए। एडिशनल सेशन जज ने शहबाज गिल को नोटिस जारी कर दिया है। सेनेटर हमारा, एडमिनिस्ट्रेटर तुम्हारा। पीपल्स पार्टी और एमकेएम के दरमियान मामला तय होने के बाद वकार मेहदी बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए। वजीर बल्दियात नासिर शाह ने डील की खबरें मुस्तरद करते हुए मुत्तहदा को एडमिनिस्ट्रेटरशिप देने की पेशकश कर दी। एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से सेनेट की नशिस्त के लिए पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी के हक में दस्तबरदारी से डील की खबरों ने जोर पकड़ लिया है। इलेक्शन कमीशन ने वकार मेहदी के बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब होने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, लेकिन वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने डील की तरदीद और एमकेएम को फिर एडमिनिस्ट्रेटर देने की पेशकश कर दी है।
MQM ने कोई डिमांड नहीं रखी कि सेनेटरशिप आपको अगर हम विड्रॉ कर रहे हैं तो आप हमें ये चीज़ दें। एडमिनिस्ट्रेटरशिप्स जो हैं वो तो उनको हम 5 माह से कह रहे हैं कि आप लोग अपने नाम दें, आप ले लें, लेकिन MQM खुद नहीं ले रही। अब अगर वो तैयार होते हैं लेने के लिए तो हम उनको देने के लिए तैयार हैं। MQM का वफ्द आज सूबाई वजीर सईद गनी के दफ्तर गया, जहां वसीम अख्तर ने मीडिया को बताया कि मसला एडमिनिस्ट्रेटर का नहीं बल्दियाती कवानीन पर अमल दरामद का है। नहीं, ना डील है ना छुप के मुलाकात है। अगर छुप के मुलाकात होती तो इस ऑफिस में थोड़ी बैठते, आपको पता भी नहीं चलता कहाँ बैठे। हल्का बंदियाँ प्रॉपर तरीके से हो जाएं, जो हमारी एक डिमांड है। उस पर हमारे मीटिंग्स हो रही थी, हमारे डिस्कशंस हो रहे थे कानून साजी के हवाले से और मुख्तलिफ हवाले से। वो मीटिंग थी, दैट्स ऑल। जुमे की शाम को भी MQM रहनुमा वजीर आला हाउस पहुँचे थे, जिसके बाद सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की सरबराही में पीपल्स पार्टी का वफ्द बहादुराबाद मरकज गया था, जहां सेनेट की नशिस्त के लिए मामला तय पाए थे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बहुत से लोग उन्हें हटवाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक क़यादत कहेगी काम करता रहूँगा। हम चाहते हैं कि आने वाला मेयर धरने के बजाय खिदमत की सियासत करे। मुझे हटवाने का बड़े लोग पिछले 1 साल से सोच रहे हैं, लेकिन मैं किसी के कहने पर नहीं चलता हूँ। मैं कानून के मुताबिक चलता हूँ और अपने लीडरशिप के अहकामात पर चलता हूँ। लीडरशिप जब तक चाहेगी मैं रहूँगा। जिस दिन लीडरशिप ने कहा कि मुर्तज़ा आप चले जाइए तो मैं चले जाऊँगा। माजी के मेयर ने इस बात को इतना दोहराया कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है कि तमाम लोगों ने KMC पर गिव अप कर दिया था। और जो भी मेयर आए, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो मेयर वो हो जो धरने की सियासत ना करे, जो इख्तियारात की सियासत ना करे, वो खिदमत की सियासत करे। लोग ज़बरदस्ती अपने आप को मेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? तो उनको कल को मेयर बनने के बाद ये नहीं कहना चाहिए कि कराची वालों मैं तुम्हारी खिदमत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मेरे पास वसाइल नहीं है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कराची वाले फिर से सवाल पूछें कि मियाँ हमने तुम्हें ज़बरदस्ती मेयर नहीं बनाया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान PP और मुत्तहदा पर बरस पड़े। कहा सूबाई हुक्मरान जमात MQM को खरीद कर कराची का बेड़ा गर्क करना चाहती है। दोनों जमातों ने मिलकर कराची से इख्तियारात छीने। हैरान हूं कि MQM किससे हल्का बंदियों का सवाल कर रही है, MQM किससे इख्तियारात की बात कर रही है। ये इख्तियार तो पीपल्स पार्टी और MQM ने मिलकर कराची से छीने। रोज जरदारी साहब से मीटिंग कर रहे हैं, रोज पीपल्स पार्टी और इनकी मीटिंग हो रही है और कराची की सौदेबाजी हो रही है। और पीपल्स पार्टी समझ रही है कि वही पुराना जमाना चल रहा है, MQM को खरीद लो और कराची का बेड़ा गर्क करो। मुराद अली शाह साहब से भी कहना चाहता हूं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी और आसिफ जरदारी साहब से भी, ये खरीदो फरोख्त का सिलसिला खत्म कर दें। कराची की बोली ना लगाएं, कराची को उसका मेयर दें, मुंतखब मेयर, बल्दियाती इंतखाब कराएं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने किडनी हिल पार्क में शहर की पहली वाटरफॉल का इफ्तिताह कर दिया, लेकिन फ़ाल बनाने के लिए चोरी की बिजली इस्तेमाल हुई। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि वो खुद मामले का जायजा लेंगे। सलमान अहमद की रिपोर्ट। कराची के सबसे सेहतबख्श मुकाम किडनी हिल पार्क में बनाए गए आबशार से झरने बहना शुरू हो गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने पहाड़ी पर बनाई गई बेनज़ीर वाटरफॉल का इफ्तिताह किया। ये कराची की गालिबन पहली वाटरफॉल है जो कि बल्दिया उज़्मा कराची ने अपने उन्हीं वसाइल में रहते हुए स्टैब्लिश की। पहाड़ी से गिरते पानी ने पार्क की खूबसूरती में तो इजाफा कर दिया, लेकिन इसके लिए चोरी की बिजली के इस्तेमाल ने KMC हुक्काम पर सवाल उठा दिए। ज़राए के मुताबिक KMC अफसरान की हिदायत पर रिहायशी इलाके से कुंडा लेकर आबशार का इफ्तिताह किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने समा की निशानदही पर मामले का जायजा लेने की यकीन दहानी कराई है। मैं समझता हूँ यही वो सोच है जिसको हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है कि मैं पॉजिटिव काम करता रहूँ, आप उसकी मनफी चीज़ ढूंढते रहें, कोई मसला नहीं है। बड़ा संगीन आपने इल्ज़ाम लगाए और मैं खुद इसको, हमारे पास विजुअल मौजूद है, वो आपके पास हर चीज़ के विजुअल आ जाते हैं। आप तो अल्लाह ताला सबको नेक हिदायत। 62 एकड़ पर फैले किडनी हिल पार्क को 3 साल में 3 लाख पेड़ पौधों की मदद से अर्बन फॉरेस्ट बनाया गया था, जो अब शहर की आलूदा फिजा में ताजगी का एहसास दिलाता है। कैमरामैन इमरान खान के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। अब आपको ये बताएं कि कराची में रवां साल के 10 माह में 162 अफराद ट्रैफिक हादसात में लुकमा अजल बन गए। सबसे ज्यादा 41 शहरी
ट्रक की टक्कर और कुचले जाने से जाम बहक हुए। शहर की कौन सी सड़क पर सबसे ज्यादा हादसात हुए हैं, देखते हैं अहमद रहमान खान की रिपोर्ट में। बल्दिया से गुजरने वाली नॉर्दर्न बाईपास कराची की वो खूनी सड़क है जहां रवां साल सबसे ज्यादा हादसात हुए। हादसात की वजह क्या रही, आइए आपको दिखाते हैं। रवां साल नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रैफिक हादसात में 18 अफराद जान से जा चुके हैं। बल्दिया नॉर्दर्न बाईपास पर दोनों ट्रैक्स के दरमियान कोई बैरियर नहीं है, इसलिए आप देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिस अफसर की जानिब से अपनी मोटरसाइकिल बीच में खड़ी की गई है और उसको जो है वो बैरियर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक जानिब जो है वो शहर से आने वाली ट्रैफिक को बाहर भेजने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी जानिब जो है वो जो ट्रैफिक हब की जानिब से आ रही है उसको बल्दिया की जानिब जो है वो मूव किया जा रहा है। तो इनसे बात भी करते हैं। सबसे ज्यादा हादसा किस वजह से हो रहे हैं यहाँ? हादसा इस वजह से हो रहे हैं कि ये इस रोड को अंदर डिवाइडर होना चाहिए। ये जगह है, ये जगह इसके अंदर डिवाइडर हो ताकि एक दूसरे के सामने गाड़ियाँ नहीं होगा। और ये कट्स को बंद करना चाहिए, जो कट्स यहाँ पे हैं बंद करना चाहिए। 100% कोई कट इसमें होना नहीं चाहिए। कराची की दूसरी सबसे खूनी सड़क नेशनल हाईवे है। मलीर हॉल्ट से गग्गर फाटक जाने वाले नेशनल हाईवे के ट्रैक पर रवां साल 12 अफराद लुकमाए अजल बन चुके हैं। शाहराह फैसल से गुजरते हुए भी एहतियात करें क्योंकि तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा हादसात यहीं पर हुए हैं। PIDC से मलीर हॉल्ट के रास्ते में रवां साल 10 अफराद हादसात में जिंदगी हार चुके हैं। साइट एरिया जाएं तो स्टेट एवेन्यू रोड पर एहतियात से गुजरें। गुलबाई चौक के करीब रवां साल 7 अफराद ट्रैफिक हादसात में प्यारों को रोता छोड़ गए। शहर भर में मिनी बसों और कोचेस की टक्कर से 17, ट्रक की जद में आकर 41, ट्रॉलर के तले दबकर 20, वाटर और ऑयल टैंकर से कुचलकर 29 अफराद जान से गए। पैदल चलने वाले 36 अफराद मुख्तलिफ हादसात में हलाक हुए। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। नौशेरा से खबर देंगे जहां अकोड़ा खटक में पुलिस मोबाइल पर दहशत गर्दों की फायरिंग से 3 एहलकार शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक मोबाइल इलाके में गश्त पर थी कि दहशत गर्दों ने फायरिंग कर दी। शुहदा में हवालदार, सिपाही और ड्राइवर शामिल हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शिवा में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों में शदीद झड़प हुई है। फायरिंग के तबादले में बदनाम ज़माना दहशत गर्द कमांडर मोहम्मद नूर उर्फ सराकई मारा गया। दहशत गर्द मुतादिद मुकदमात में इंतहाई मतलूब था। शिकारपुर में 2 ग्रुपों में फायरिंग के तबादले में 3 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए हैं। तहसील लखी गुलाम शाह के गांव नापर में 2 ग्रुपों में 2 घंटे तक फायरिंग होती रही। इलाका मैदान जंग बना रहा। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची और हालात को कंट्रोल किया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात में म्यूनसिपल कमेटी हजेरा में हुक्मरान जमात PTI को अपसेट शिकस्त। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 7 में से 3 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी और 3 पर आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। PTI के हिस्से में सिर्फ 1 नशिस्त आ सकी है। आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात में म्यूनसिपल कमेटी में हुक्मरान जमात PTI को अपसेट शिकस्त। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 7 में से 3 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी और 3 पर आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया है, जबकि PTI के हिस्से में सिर्फ 1 नशिस्त आ सकी है। आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात हैं ये। म्यूनसिपल कमेटी हजेरा में PTI को बड़ा अपसेट हुआ है। 7 में से 3 नशिस्तों पर PP और 3 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी ये नताइज हैं। हुक्मरान जमात PTI के हिस्से में सिर्फ 1 नशिस्त आ सकी है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रावलाकोट में भी तहरीक इंसाफ को बड़ा अपसेट हुआ है। मुस्लिम लीग नून की साबिक रहनुमा नजमा हमीद के इंतकाल पर पार्टी कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने अफसोस का इजहार किया है। बेगम नजमा हमीद की नमाज जनाजा कल बाद नमाज ज़ोहर अक्सा मस्जिद सेटेलाइट टाउन में अदा की जाएगी।
मुस्लिम लीग नून की साबिक रहनुमा नजमा हमीद के इंतकाल पर सियासी क़यादत अफसुर्दा। नून लीग के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। बोले कि हमदर्द और हमेशा साथ निभाने वाली मुखलिस बहन से महरूम हो गया हूँ, ये कमी पूरी नहीं हो सकती। नजमा आपा एक शफीक और गमगुसार बहन, रास्तगो और पुख्ता नजरियात पर कारबंद बहादुर सियासी रहनुमा थी। लीगी कायद ने नजमा हमीद को पार्टी का असासा करार देते हुए पार्टी और जमहूरियत के लिए उनकी खिदमात को सलाम पेश किया। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि बहन ताहिरा औरंगजेब और बेटी मरियम औरंगजेब से दिली हमदर्दी और अफसोस का इजहार करता हूँ। उन्होंने मरहुमा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ भी की। वजीर आजम शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी नजमा हमीद की वफात पर अफसोस और ताजियत का इजहार किया। बेगम नजमा हमीद की नमाज जनाजा कल बाद नमाज ज़ोहर अक्सा मस्जिद सैटेलाइट टाउन में अदा की जाएगी। अब आपको ये बताएं कि कराची दुनिया के सस्ते तरीन शहरों में शामिल। न्यूयॉर्क और सिंगापुर महंगे तरीन शहर हैं। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के सर्वे पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। चलिए जनाब, मैं आपको कुछ गरीब तरीन शहरों के बारे में बताता हूँ। मुझे जरा भूख लग रही है, पहले ऑर्डर दे दूं, फिर आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। छोटे इधर आओ। खाने में क्या है आज? दाल सब्जी कीमा आलू गोश्त कढ़ाई। आहिस्ता आहिस्ता बताओ भाई। दाल सब्जी कीमा आलू गोश्त कढ़ाई। अच्छा, एक काम करो, एक दाल पकड़ लो जी और 2 रोटियां ले आओ। वैसे बिल कितना बनेगा अंदाजा? ये सर 120। 120 रुपए? जी जी। चलो ले आओ। तो सुना आपने, 120 रुपए में पेट भर कर खाना। हमारा गरीब परवर शहर कराची दुनिया का छठा सस्ता तरीन शहर है। जी हाँ, ये बात अब आदादो शुमार के पैमाने पर भी पूरी उतर चुकी है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की सालाना सर्वे रिपोर्ट में कराची 172 सस्ते तरीन शहरों में 167वें नंबर पर आया है। EIU की फहरिस्त में 172 मुल्कों के रोजमर्रा अखराजात का जायजा लिया गया है। दुनिया के बड़े शहरों में इफरात ज़र की शरह इस दौरान 8.1% बढ़ी है। 24 साल के दौरान बुलंद तरीन शरह है। सस्ते तरीन शहरों में दमिश्क पहले नंबर पर है, जिसके बाद तराबलस का नंबर है, फिर तीसरा नंबर है तेहरान का, चौथा तिवनिस का, पांचवा ताशकंद और छठा कराची का। फवाद जैदी ने तो आपको बताया सस्ते तरीन शहरों के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी महंगे शहरों के बारे में। जी हाँ, ऊंची ऊंची इमारतों वाले, चमचमाती सड़कों वाले न्यूयॉर्क और सिंगापुर महंगे तरीन शहर करार दिए गए हैं। तल अवीव तीसरे नंबर पर है। हांगकांग और लॉस एंजलिस चौथे महंगे तरीन शहर हैं। न्यूयॉर्क टॉप रैंकिंग में पहली बार शामिल हुआ है।